एक आदमी रिकार्नेट होता है दूसरी दुनिया के एक प्रिंस के अंदर, जो कि अपनी असली दुनिया में ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाया था। बट उसका किस्मत कहाँ है अच्छा, जिस जगह पर रिकार्नेट होता है ना रहने के लिए कोई अच्छा जगह है, ना खाने के लिए कोई ढंग का चीज है। ऊपर से कुछ लोगों के पास सुपर नेचुरल पावर्स होता है। अंधविश्वास के चक्कर में मासूम होने के बावजूद भी उनको मार दिया जाता है। स्टोरी स्टार्ट होता है एक लड़की से जिसके चेहरे के ऊपर एक कपड़े से ढका हुआ है, और कुछ लोग पत्थर फेंकते हुए कह रहे थे जल्द से जल्द इस बीच को मार दो। और दूसरी तरफ कुछ नोबल्स इस तमाशा का मजा ले रहे थे। यहाँ पर बीचेस का मामला काफी खतरनाक है। क्या राजकुमार अभी तक बिस्तर से उठे नहीं? मुझे नहीं लगता कि राजकुमार ज्यादा दिन यहाँ पर टिक पाएंगे। सीन बदल के एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जो कि एक दासी से पूछ रहा है आखिरकार राजकुमार कहाँ पर है। दासी कहता है राजकुमार सो चुके हैं। ओल्ड मैन राजकुमार के कमरे के अंदर जाते हैं, राजकुमार को बुलाते हैं, मगर राजकुमार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। देख के ऐसा लग रहा था कि राजकुमार मर चुके हैं, और अगले ही पल देखते राजकुमार ने अपनी आंखें खोलते हैं। ओल्ड मैन कहता है राजकुमार बाहर सभी बीच के मारने का फैसला सुनाने के लिए इंतजार कर रहे। दूसरी तरफ राजकुमार आखिरकार मैं हूँ कहाँ पर? देखने पे तो कोई सपना जैसा तो नहीं लग रहा। राजकुमार सर पे हाथ रख के बोलते तुम शायद से बारूफ होगे। बारूफ बोलता है जी राजकुमार, मैं आपका सेवक हूँ। और राजकुमार यहाँ से जाने से पहले वाइन के गिलास को एक बार देखता है। आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या था? कुमार जब भी दरवाजा खोलते उसके सामने बहुत ही ज्यादा रोशनी आता है। जितने भी लोग थे राजकुमार को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि राजकुमार अभी फैसला सुनाने वाले हैं। बट दूसरी तरफ जो नोबल्स थे उन्हें देख के बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। फिर जाके राजकुमार उस लड़की को देखते हैं जिसका चेहरा ढका हुआ है। क्या कहा हो विच, क्या बकवास है। राजकुमार इतना तो समझ चुका है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गलत तो जरूर हो रहा है। फिर राजकुमार वहाँ से बिना फैसला सुनाए जाने लगता है। फिर राजकुमार के सामने एक आदमी आके उसको रोकता है, बोलता है कि राजकुमार आपको फैसला सुनाना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, काफी सारे विचेस यहाँ पर आ जाएंगे। फिर राजकुमार दोबारा से कहते तुम तो शायद कर्टर और लाइनिस हो गए मेरे सेनापति, तुम्हें तो विचेस से डर नहीं लगता, तुम संभाल लोगे। और आसपास के सारे लोग यही बात करते आखिरकार राजकुमार बिना फैसला सुने कैसे जा सकते हैं। और उनके अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका भी चेहरा लगभग थका हुआ है, और हो ना हो ये कोई मिस्टीरियस कैरेक्टर है। फिर सीन बदल के दिखाया जाता है राजकुमार बग्गी से जा रहे हैं, और राजकुमार के सामने वही दासी बैठी हुई है। और राजकुमार बग्गी के बाहर देखता है, और इतना तो पता चल चुका है इस जगह का बहुत ही बुरा हाल है। आज ज्यादातर लोग देख के लग रहा है काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाए। फिर बग्गी रुक के एक महल के सामने आते हैं, मगर देख के कोई महल तो लगता नहीं है, क्योंकि उसका हालत भी काफी खराब है। फिर राजकुमार अपने कमरे के अंदर जाते हैं और इधर उधर देख के पता लगाने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये कौन सी जगह है। आखिर भला मैं कर ही कह सकता हूँ, ये जगह पूरी तरीके से अंधविश्वास से भरा हुआ है। ये जगह बिल्कुल बेकार है, एक मामूली सा राज्य, और ऊपर से अभी सिंहासन पर लड़ाई चल रहा है। फिर आईने के अंदर अपनी शक्ल देख के अपना सोच बदल लेता है, क्योंकि ये थोड़ा दिखने में अच्छा है, यही उसके लिए काफी है। तो फिर ठीक है, आज से मैं हूँ रोलैंड उल्फ लॉरेन। फिर सीन बदल के राजकुमार के खाने की जगह पे आते हैं। बारो बात है, राजकुमार आपने क्या मुझे बुलाया था? राजकुमार बोलता है हाँ। जारो राजकुमार के साइड में बैठता है। राजकुमार आखिरकार आपने फैसला क्यों नहीं सुना है? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको टाल सके। हाल ही में पश्चिम के जंगल में विचेस को देखा गया है। राजकुमार के सामने एक मोहर रख के बोलते ये देखिए, पवित्र पर्वत और जादुई आग का मोहर है, विक संगठन के चिन्ह। राजकुमार बोलता है क्या विक संगठन? बारो बोलता है हाँ, पहले विचेस का कोई संगठन नहीं था, मगर हाल ही में इधर उधर के सारे विचेस को ला रहे हैं। वो लोग पवित्र पर्वत की तलाश कर रहे हैं। राजकुमार कहता है क्या पवित्र पर्वत? बारो बोलता है सुना है कि विचेस को पवित्र पर्वत के ऊपर जाके ही शांति मिलता है। जिस वजह से विचेस बनने के लिए काफी उकसाया जा रहा है बाकी के लोगों को। और कुछ दिन पहले बंदर गांव में भी तो काफी सारी बच्चियां गायब हो गई थी, और कहा जाता है कि विचेस ने उसको गायब किया था। राजकुमार कहता है तो फिर तुम कहना चाहते हो कि बाकी की विचेस भी इस विच को बचाने के लिए आ सकते हैं? बारो बोलता है हाँ, क्योंकि वो लोग अपने साथियों का काफी ज्यादा हिफाजत करते हैं। राजकुमार जल्द से जल्द आपको उस विच को मार देना चाहिए। राजकुमार खिड़की के पास जाने लगता है। बारो बोलता है राजकुमार एक विच जब बन जाता है तब उसके पास काफी मैजिकल पावर्स आता है।
ऐसा तक कि एक शक्तिशाली नाइट भी उसे हरा नहीं सकते। राजकुमार बोलता है, क्या मैजिकल पावर? किस तरह के मैजिकल पावर? तो फिर तुमने उस विच को पकड़ा कैसे? बारूक कहता है, कुछ दिन पहले उत्तरी खदान गिर गया था और उस विच के पास आग जलाने की शक्ति है। उस शक्ति से एक आदमी को जला के मार दिया था। ऐसा तक कि उस आदमी का कोई हड्डी तक नहीं मिला, जल के पानी के जैसा हो गया था। राजकुमार बोलता है, मैं उस विच से मिलना चाहता हूँ। बारूक घबरा जाता है, क्या आप उस विच से मिलना चाहते हैं सच में? राजकुमार कहता है, हाँ। एक और बात, फांसी ही क्यों देना है? विचेस को तो जलाकर ही मारा जाता है। बारूक बोलता है, ऐसा है क्या? मगर उसको आग से डर नहीं लगता। फिर देखते राजकुमार उस विच को देखने के लिए जा रहे थे और सेनापति कहता है, राजकुमार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हालांकि पवित्र ताबीज से बंधा हुआ है, फिर भी खतरा है। राजकुमार कहता है, तो फिर तुम वही कहना चाहते हो? कमजोरों के ऊपर हम विचार कर सकते हैं, जब ताकत पर आएंगे तो हमें पीछे हटना होगा। सेनापति कहता है, राजकुमार मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। राजकुमार देखते आसपास का जगह देख के काफी डरावना लग रहा था। फिर एक दरवाजा खोलता है जहाँ पर एक लड़की को चेन से बंधा हुआ है। राजकुमार ध्यान से उस विच को देखता है। दिखने में लड़की काफी ज्यादा सुंदर थी, देख के नहीं लगता कि वो कोई विच है। राजकुमार उस विच से कहता है, मिस राजता चौप राजकुमार और वोलैंड हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो विच कहती है, मेरा नाम एना है। राजकुमार कहते हैं, तो फिर आना, सब कुछ सच सच कहना। उस दिन उस खदान के अंदर क्या क्या हुआ था? अगली ही पल वो लड़की थोड़ी चौंक जाती है, फिर बताने लगती है, उस दिन खदान गिर रहा था और मेरे पापा उस खदान के अंदर काम करते थे और अचानक खदान गिरने की वजह से एक चट्टान के अंदर मेरे पापा का पैर फंस गया था और मेरे पापा का पैसा उनके सामने गिर गया था और एक दूसरा आदमी मेरे पापा के पैसे को छीनने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरे पापा उस आदमी को किसी तरह से भी अपने पैसा नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो पैसा नहीं था, मेरे पापा का जिंदगी भर का कमाई था। और जब मैं वहाँ पर पहुंची थी तब मैंने देखा उस आदमी ने कुल्हाड़ी से मेरे पापा को मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने उसको मार दिया था। राजकुमार कहते हैं, तो फिर तुम पकड़ी कैसे गए? विच कहती है, किसी ने मेरे बारे में खबर दिया था। राजकुमार कहता है, किसने खबर दिया था? पीछे से बारूक कहता है, राजकुमार उसके पिता ने दिया था। राजकुमार थोड़ा हैरान हो जाता है, क्या कहा? उसके पिता ने ही खबर दिया था? बारूक कहता है, शायद इनाम पाने के लालच में, क्योंकि विचेस को पकड़ने वाले को 25 सोने के सिक्के दिया जाता है और उसके पापा का पैर टूट गया था और एक टूटे हुए इंसान का 25 सोने के मुद्रे से पूरी जिंदगी गुजारा जा सकता है। राजकुमार कहते हैं, तो फिर आना, वो आदमी तो काफी ताकतवर होगा, तो फिर तुमने उसको मारा कैसे? आना कहती, आई मीन विच, जिसे आप शैतान की शक्ति कहते हैं, उसी शक्ति से मैंने मारा था। राजकुमार कहता है, क्या तुम मुझे शक्ति को दिखा सकते हो? और ये सुन के बारूक और सेनापति दोनों के होश उड़ चुके हैं। बारूक कहता है, राजकुमार ऐसा नहीं हो सकता, वो पवित्र ताबीज से बंधी हुई है, अगर उसे आजाद कर दिया तो जान जा सकती है। आना कहती है, राजकुमार आपके जानने की चाहत आपको जान से मार दे सकती है। राजकुमार कहते हैं, अगर तुम सच में एक विच होगी तो सबसे पहले जाके तुम अपने पिता को मारोगे। उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और राजकुमार उसके ताबीज को आजाद करने के लिए आगे जाने लगते हैं। और तभी बारूक और सेनापति चिल्ला के बोलते, राजकुमार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और तभी सेनापति जाके राजकुमार को पकड़ के लाते हैं, मगर काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी, क्योंकि राजकुमार के हाथों में उस विष का ताबीज टूट के आ चुका है। तभी उस जगह में पूरी तरीके से आग जलने लगता। सेनापति राजकुमार को बोलते हैं, राजकुमार अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम सभी मार जाएंगे। राजकुमार कहता है, घबराओ मत, वो देखो उसने आग के लपटे को काबू कर रही है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और देखते ही देखते आना के हाथों में जो चेन बंधा हुआ था जल के पूरी तरीके से नीचे गिर जाता है और धीरे धीरे करके वो विच आई मीन आना राजकुमार की तरफ आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी देर बाद ही सारी आग के लपटे गायब हो जाता है और इस आग की वजह से उस विच के कपड़े भी जल जाते हैं। आना कहती है, राजकुमार आप जो देखना चाहते थे मैंने आपको दिखा दी है, तो फिर आप मुझे अभी मार सकते हैं। और तभी राजकुमार उसके पास जाके अपने कपड़े से उसके शरीर को ढक देते हैं और कहते हैं, तो फिर आना तुम मेरे साथ काम करो।